हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, समझ गए। रूट फाइंड करना बहुत ही आसान होता है और उसमें भी आपको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग 7 से पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर आके 10th में आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड आया हुआ है और इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। आशा है ज़्यादातर स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, वो 10 तक भी आकर के नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर इस फैक्टराइजेशन को समझाने का कि कैसे फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। चलिए फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं, फिर रूट निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें इक्वल टू के पहले देखिए x² - 3x - 10 लिखा हुआ है। तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा आप सीखे होइएगा, या नीचे से या ऊपर से जैसे भी देखिए। तो x² में -10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -10x² होगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, ठीक है। पहला बात सीख गए। ये क्या आएगा -10x²। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, इस 10x² का आपने जो फैक्टराइजेशन करके या मल्टीप्लाई करके फर्स्ट स्टेप में जो आपने लिखा है, इसको अब क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है इस 10 को कि प्लस करने पर -3x आ जाए। क्या बोल रहे हैं, चलिए समझिए, इसको समझाते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब जैसे देखिए ये -10 है, क्या है, ये -10 है। इसको कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस करने पर -3x आए। सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगता है, लेकिन इस जगह हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए इसको, यह -10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप 1 × 10 लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 10। अब इस दोनों को अगर प्लस करिएगा, अगर ऐड करिएगा तो क्या आंसर आएगा, आएगा 11। क्या आएगा 11। अगर आपको -10 लाना है, क्या लाना है, -10 लाना है, तो इस दोनों में या तो दोनों को माइनस कर दीजिए या एक को माइनस कीजिए। आप दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम -1 और -10 लिख देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो -−+10 और माइनस क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा ऐड करने पर। तो आप 10 को क्या लिख सकते हैं, -1 × -10 = 10। चलिए माइनस प्लस का लफड़ा तो आप बाद में समझिएगा, आपको माइनस प्लस आता होगा। अभी हम लोग देखते क्या हैं कि क्या 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने से तो 10 आता है, लेकिन ऐड करने पर -3 आ रहा है क्या, -3 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टर्म नहीं मिला। अच्छा दूसरा को देखते हैं, 2 × 10 अगर 2 × 10 तो 20 हो जाएगा। 2 × 5 भी आप लिख सकते हो क्या, तो 2 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। भाई मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ रहा है, इसको अगर जोड़ा जाए तो 3 आएगा। क्या 3 आना चाहिए, -3। हेलो, दिमाग से समझिए इस जगह। तो अगर इसको -5 लिख दिया जाए तो आपको क्या लाना है, -10, तो 2 × 5 = -10।
अब इस दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -3। हेलो, क्या आएगा, -3। तो अब इस दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो ऐड करने पर -3 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -10 आ गया। इसी तरह से आपको फैक्टर ढूंढना है। आशा है आपको फैक्टर ढूंढने आता होगा पहले से, चूँकि क्लास 10th में ये हम अभी सीख रहे हैं, लेकिन हमें 7, 8, 9 में ये सब कुछ पढ़ाया गया है, तो इसलिए आपको हमने इतना टाइम दिया और समझाया। तो इस तरह से ये -3 हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा इसको, जैसे 10x² लाना है तो इसका मतलब है 2x और 5x आप लिख सकते हैं। 5 किसको माइनस लिखना है, 2 को माइनस लिखिएगा कि 5 को माइनस लिखिएगा। अगर 2 को माइनस लिखिएगा तो इसको प्लस करने पर कितना आएगा, +3x आ जाएगा। आपको कितना लाना है, -3x। तो माइनस लाने के लिए बड़े वाले को माइनस कर दीजिए। अब देखिए इस दोनों को ऐड करिएगा तो -3x आएगा। तो इस तरह से हम -5x लिखेंगे और +2x लिखेंगे। चलिए अब इस जगह इसको लिखते हैं। कैसे सेकेंड स्टेप करते हैं, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे एज इट इज x² +2x -5x -10। ये आप लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए फिर क्या करते हैं, इस दो को एक साथ पेयर बना देते हैं, ठीक है। दोनों को पेयर बना देते हैं। कोई कहेगा कि सर 5x इधर लिखा जा सकता था, हाँ लिखा जा सकता है। या तो आप इधर 5x लिखिए या इधर 5x लिखिए, आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए हमने 5x को इधर लिख दिया, 2x को इधर लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया, इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। ये पेयर जो बना हुआ है इस दोनों में कॉमन लेना है, और ये जो पेयर है इस दोनों में भी आपको कॉमन लेना है। चलिए अब देखते हैं पेयर क्या कॉमन लिया जा सकता है। इस दोनों में x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा और +2 बचेगा, ठीक है। ये क्या बच गया आपको, x +2। अब एक बात और सीखिए, जितना यहाँ कॉमन बचा है उतना ही कॉमन यहाँ भी बचेगा। क्लियर है भाई, जितना यहाँ कॉमन बचा उतना ही कॉमन यहाँ भी बचेगा। समझ में आया। अगर आपको x +2 बचा है तो यहाँ भी x +2 ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ कॉमन क्या ले, तो अच्छा है इसको -10 कर दीजिए, इसको -5x कर दीजिए, तो क्या चीज़ हम यहाँ लिख दें कि ये सब कुछ हो जाएगा। अरे -5 लिख देगा भाई, -5 लिख देगा तो -5x हो जाएगा, और -5 में +2 से गुना करेगा तो -10 हो जाएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ लिखिए और इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर दे, यही 5 तो है, यही 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यही मिल जाएगा आपको। यही समझने की चीज़ है। या फिर कॉमन लीजिए, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और डिजिट क्या है, 5 है दोनों में, 5 2 जा 10 तो 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 2 जा 10 इसलिए 2 बचेगा, तो फिर वही कॉमन भी आ गया। तो या तो आप कॉमन लेने जाइए, या पहला टर्म जो कॉमन आया, भाई जो कॉमन आता है वही दूसरे में भी कॉमन होगा। बस क्लियर है इतना। अब आप उसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि कैसे मल्टीप्लाई कर दे कि ऊपर वाला यह मिल जाए। अब वो मिल जाएगा, क्या लफड़ा करना इतना। चलिए ठीक है, अब आपको दोनों बराबर हो गया तो इस दोनों में से एक को लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा, x +2, और दूसरा को क्या लिखिएगा, ये और ये को लिख दीजिए x -5। दो टर्म आपको आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। हेलो, इस बात को भी समझ लीजिए,
इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ही मिलेगा। अब क्या आता है सो बताते हैं। अब दूसरा हमारा यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है, फाइंड द रूट। रूट कैसे निकाला जाता है? रूट निकालने के लिए चलिए इस जगह हम आपको मिटा के बता रहे हैं। रूट निकालने के लिए जो आपने दो टर्म निकाला है, x + 2 = 0 लिख दीजिए, और एक x - 5 इधर लिख लीजिए, x - 5 = 0 लिख दीजिए। आ जाएगा रूट निकालना। जो आपका वैल्यू आया = 0, जो वैल्यू आया = 0। क्लियर है? अब क्या है, यह डिजिट को उधर ले जाइए तो x = क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो यह -2 हो जाएगा। 0 में -2 जोड़िए घटाइए -2 हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, यह -5 है, उधर जाएगा +5 हो जाएगा। तो x = -2 और x = 5, ये आपका आंसर आया। तो दो जीरोज भाई, जितना क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज ही निकलेगा, दो वैल्यू ही निकलेगा। क्वाड्रेटिक जितना पावर उतना जीरोज निकलता है। जीरोज मतलब उतने x के वैल्यू फाइंड होते हैं। अगर क्यूबिक रहेगा, अगर यहाँ पर 3 पावर रहेगा तो 3 जीरोज निकलेंगे, यानी 3x का वैल्यू निकलेगा। x पर 4 रहेगा तो x 4 वैल्यू निकलेंगे। x 5 होगा तो जितने x पर पावर होते हैं उतने जीरोज निकाले जाते हैं। आपको यहाँ पर x पर 2 पावर है, इसलिए x 2 x का वैल्यू आप निकाले हैं। एक x का वैल्यू -2 और एक x का वैल्यू 5। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई शेयर ज़रूर करो प्लीज़। शेयर करने से क्या होता है कि बहुत लोगों को हेल्प होती है और मेरा वीडियो भी आगे लोग देखते हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल में जो नंबर है उससे प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। बाय।